हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर फ्रेंड्स, जब हम यार क्लास 11th में आते हैं, क्लास 12th में आते हैं ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बायोलॉजी में जब चैप्टर इकट्ठे होते रहते हैं ना, तब एक सबसे बड़ी सरदर्दी चालू होती है। और वो सरदर्दी क्या है कि यार पीछे चैप्टर तो तैयार कर लिए, आगे का चैप्टर चल रहा है, मगर आगे के चलते चलते पीछे के गायब होने लगते हैं। राइट, सो एट दिस मूवमेंट ऑफ टाइम वी नीड अ मेमोराइजिंग टेक्निक्स। हर इंसान की, मैंने नोटिस किया है, जितने भी आप किसी भी आप टॉपर को उठा लो यार, किसी भी टॉपर को उठा लो जिसने इस बार भी बेशक मान लो नीट में टॉप किया है, जिसने अपने बोर्ड में टॉप किया है, आप उससे जब पूछोगे ना तो वो ये बोलेगा, सर मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया था रिवीजन पे। मेरा बेस्ट पार्ट था, मैं कंटेंट नया पढ़ता जरूर था, बट मेरा जो पिछला पढ़ा हुआ है ना वो मेरा सॉलिड होता था। अब यहीं पे एक चीज डिकोड करने वाली है कि यार तुम्हारा ये पार्ट सॉलिड कैसे हुआ, और सॉलिड हुआ कुछ बेसिक टेक्निक्स से। चलिए आज उन्हीं बेसिक टेक्निक्स की बात करता हूं कि कैसे हम भी अपने कंटेंट को जो हमने तैयार किया है उसको किस तरीके से मेमोराइज करके रख सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो ये तो बात सच है, अगर तुम क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो तो ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जांपल क्लास 11th का पहला ही चैप्टर आपने पढ़ा द लिविंग वर्ल्ड, बराबर, आपके टीचर ने पढ़ाया, आपने पढ़ा, आपने कॉपी में नोट कर लिया, यहां तक एक स्टेप कंप्लीट हुई। इस स्टेप के अगली स्टेप की बात आज हम करेंगे कि यार अब वो जो हमने नोट्स बना लिए हैं, अब वो कैसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने माइंड में रहेंगे, एक पॉइंट, और किस तरीके से उससे बेस हमारे सॉल्व क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस वाले पार्ट पे अपन डिस्कस करेंगे कि मान लो मैंने नोट्स बना लिए, अब मुझे किस तरीके से उनको माइंड में मेमोराइज करके रखना है। चलो मैं यहां पे आपको ना बेस्ट टेक्निक देता हूं, बेस्ट टेक्निक, बेस्ट एवर टेक्निक। और एक नहीं, कई यहां पे 5 बेस्ट टेक्निक मैंने मेंशन किए हैं। पहला है एक्टिव रिकॉल। व्हाट इज एक्टिव रिकॉल, इसको समझते हैं। देखो जब भी आपने फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर पढ़ लिया, पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया, अब तुमको क्या करना है ना, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है छोड़ देना है, एटलीस्ट 1 वीक में, इन 1 वीक, एक वीक में, राइट, एक वीक में आपको 3 टाइम इसको रिवाइज करना है एटलीस्ट। राइट और रिवीजन का तरीका कैसा होना चाहिए, याद करो बचपन में हम कोई भी क्वेश्चन होता था, मान लो सोशल साइंस का कोई क्वेश्चन है, ऊपर पूछा गया वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड, और नीचे हमने उसकी थ्योरी लिख रखी है, तो याद करो, याद करते थे हाथ रख रख के, यार क्या था इसमें, हाँ ये था इसमें, हाँ ठीक है, कोई मिस हो रहा है देख लिया, मिस हो रहा है देख लिया, यस दिस इज एक्टिव रिकॉल। आपको वीक में ओनली एंड ओनली 3 टाइम ये करना है। अल्टरनेट डे ले लो, मान लो आपने मंडे से स्टार्ट किया, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, MWF वाले पैटर्न में तुमने जो जो टॉपिक लिए है ना उनका एक्टिव रिकॉल करना है। और इस एक्टिव रिकॉल में आपको ऐसा नहीं है घंटा भर बैठना है, ओनली 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में वो वाले पॉइंटर जहां से क्वेश्चन बने हैं उनको मार्क करो एक बार को, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से रिवाइज करो। समझ रहे हो? सो दिस इज योर एक्टिव रिकॉल वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट, उसके बाद आपको एक्टिव रिकॉल के साथ साथ आप जब अपने नोट्स बनाते हो ना तो उसमें आप विजुअल्स ऐड करते हो, इसको बोलते हैं विजुअल लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल आपने इसी चैप्टर में एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की है, जहां पे हम जो हमारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है उनको हमने अरेंज किया है। राइट, अब यहां पे अगर आपने वो रे डायग्राम बनाया हुआ है, देन उस रे डायग्राम को समझ के आप कई सारी चीजें रिलेट कर सकते हो। या फिर आपने डाइवर्सिटी की बात की है, डाइवर्सिटी धरती पे हमने जो डाइवर्सिटी खोज रखी है 1.7 मिलियन के अराउंड जो भी वैल्यू है, राइट, आपने वहां पे एक इमेज बनाई हुई है, उस इमेज के नीचे आप अपने नोट्स में लिख दो कि यार ये डाइवर्सिटी है। समझ रहे हो? यस, सो दिस इज द वन ऑफ बेस्ट तरीका कि जब हम इमेजेस को देख के याद करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास 12th का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक या पहला ही चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पूरा चैप्टर डायग्राम पे बेस है। आप जितने सही सही डायग्राम बना के उनको मार्क करोगे और दोबारा उनको रिवाइज करोगे, उतना ही सही से वो चैप्टर तैयार होगा। पूरे चैप्टर में डायग्राम भरे पड़े हैं। फ्रॉम द एंथर, एंथर से आप स्टार्ट करो, एंथर वाले स्ट्रक्चर को पढ़ो, फिर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पढ़ा, स्टिग्मास्टाइल ओवरी को पढ़ा, ओवरी के अंदर ओव्यूल आ जाएगा, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक आ जाएगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग और अपना एंडोस्पर्म वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। पूरे स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर यहां पे है, और यहां पे आपको विजुअल्स की जरूरत पड़ती है। जितने सही आप विजुअल बना के उनको मार्क करोगे उतना ही बेस्ट आपके माइंड में वो इंफॉर्मेशन जाने वाली है। राइट, थर्ड एंड माय फेवरेट ऑल्सो निमोनिक्स। आप क्या देख सकते हो कि आप मान लो निमोनिक्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यार, जैसे हम अक्सर कई जब क्लास 11th में आते बच्चे, जो उनको यार यही टेक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं याद होती, राइट, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये लो, किंग, परम, कम, ओवर, फॉर, गुड, शुभ। नाइस, हो गया याद? यार ये अगर मैंने अपने एस्पेक्ट में याद कर रखा है, हो गया याद।
राइट, क्योंकि ये मैंने अपना खुद का बनाया निमोनिक्स है। ऐसे तरीके आप खुद ऐड करो और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, लिटरली ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। एन नंबर ऑफ निमोनिक अगर आप मेरे से रिक्वेस्ट करोगे डेफिनेटली इसी कमेंट सेक्शन में, तो मैं निमोनिक्स के ऊपर एक प्यारा सा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैक्सिमम निमोनिक्स मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। यस, कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना, आई विल डेफिनेटली। एंड नेक्स्ट आता है, ये भी बहुत फेवरेट है, कई सारे बच्चों को हेल्प करता है, बट जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो इसको फॉलो नहीं करते, दैट इज टीच बैक मेथड। मान लो मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, अब मैंने अपने दोस्त को बिठा लिया, चल मैं तेरे को ये चैप्टर पढ़ा देता हूं। वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट मेथड, क्योंकि जब तुम उसको पढ़ाओगे वो 2 गलतियां हो सकता है निकाल दे, वो तुमको रियलाइज कर दे, यहां तुम मिसिंग कर रहे हो, तो तुरंत तुम उसको रिवाइज करोगे। दिस इज अगेन अ बेस्ट मेथड, right? And last and not least but my best and favorite method is audio revision. Yes, मेरा जो बेस्ट फेवरेट है दैट इज ऑडियो रिवीजन। ऑडियो रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका है, आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, आप उसको बोल बोल के अपनी लैंग्वेज में क्या कर लो, रिकॉर्ड करके रख लो, और जब आप सोने जा रहे हो, मान लो कोई चैप्टर आपका कल एग्जाम है, आप सोने जा रहे हो, सोने से पहले 15 मिनट अपना एक्टिवली माइंड को थोड़ा सा एक्टिव करके ऑडियो लिसन कर लिया, ऑडियो सुन लिया बस। यस, उसका ऑडियो सुन लिया, माइंड में चला गया, बंद कर दिया, सो गए। सोने से पहले एक बार अगर ये काम कर लिया ना, दिस इज अगेन अ बेस्ट एंड बेस्ट मेथड। सो दीज ऑल आर एक्टिव मेथड्स जो आपको चीजों को मेमोराइज करने में मदद करने वाले हैं। ऑल मेथड्स आर बेस्ट, ऑल मेथड आर बेस्ट। अगर आप इनको अप्लाई करोगे, डेफिनेटली वो चीजें जो आपने पढ़ रखी हैं उनमें आपको और ऐसा फील होगा, यार अब तो मेरे को ये चीजें बेहतर तरीके से तैयार हो चुकी हैं, राइट। एंड और भी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, परम सर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल है परम बायोलॉजी, इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, आपको कई सारी चीजें, नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। सो परम सर आपके साथ है। और इसी के साथ साथ मैं एक मस्त सी चीज बता देता हूँ कि जो हमारा एनसीईआरटी नीट अड्डा का चैनल है, इस पे बेहतरीन बैच चल रहे हैं, और आपको पता है अचीवर बैच इज वन ऑफ द बेस्ट। और क्योंकि मंथ एंड चल रहा है, मंथ एंड पे आपको कुछ स्पेशल प्राइजेस में आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। एंड आप नोटिस करेंगे जो अचीवर बैच के प्राइस है, ओनली एंड ओनली आपको अचीवर बैच 2999 रुपीज में मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कोड यूज कर लोगे ना, परम सर का PARAM, अगर आप ये कोड यूज कर लोगे ना, परम सर का कोड PARAM कोड यूज कर लोगे, इस कोड को यूज करते ही आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इवन आप 1 महापैक की अगर बात करें तो 1 महापैक आपको मिल जाएगा 4999 में, और आप अगर 1 प्रो की बात करें तो 1 प्रो आपको मिल जाएगा 9999 में। तो ये प्राइजेस मंथ एंड है, इसलिए बहुत कम कर दिए गए। अगर आपने अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।